हे एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका वन कंसेप्ट वन मार्क सीरीज़ में। आज ही हमारी क्लास नंबर 5 है। तो चलिए आज का कंसेप्ट देखते हैं। आज हम बात करेंगे क्वांटम नंबर के बारे में। क्वांटम नंबर हमारे पास क्या है? सेट है 4 नंबर का। क्वांटम नंबर हमारे पास क्या होता है? सेट होता है 4 नंबर का। और ये जो 4 नंबर है ये हमें क्या है? कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देते हैं किसके बारे में? इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो हम क्या कह सकते हैं कि क्वांटम नंबर हमारे पास क्या है? सेट ऑफ 4 नंबर विच गिव द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कि आपके एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसकी अगर हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट एड्रेस चाहिए हमें कि क्या उसका साइज है, कौन से सेल के अंदर है, लोकेशन क्या है, एनर्जी क्या है, अगर ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये हमें क्वांटम नंबर बताते हैं। और क्वांटम नंबर कितने होते हैं? 4। तो सबसे पहले आपके पास आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, देन एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। तो अब इन वन बाय वन हम ये चारों क्वांटम नंबर स्टडी करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी सेल के अंदर प्रेजेंट है। सेल मतलब हमारे पास क्या है? जैसे के सेल है, एल एम ऐसे सेल होती है ना, तो कौन सी सेल के अंदर आपका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ये हमें कौन बताएगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जैसे ये हमारा न्यूक्लियस है, इसके अराउंड ऐसे सेल बनी होती है, मेन सेल बनी होती है। जैसे ये के सेल है, एल सेल है, तो ऐसे इनके अंदर हमें बताता है कि कौन सी सेल के अंदर हमारा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है। दूसरा हमें ये क्या बताता है कि आपके जो इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है सेल के अंदर, उनकी एवरेज डिस्टेंस कितनी है न्यूक्लियस से। तो अगर एवरेज डिस्टेंस बताएगा तो हमें क्या पता चल जाएगा? इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसका साइज भी पता चल जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि ये आपकी क्या बताता है? एवरेज डिस्टेंस। एवरेज डिस्टेंस बताता है किसकी? इलेक्ट्रॉन की। कि जो आपके इलेक्ट्रॉन है उनकी एवरेज डिस्टेंस क्या है न्यूक्लियस से। दो चीज़ बताता है, कौन सी? कि एक तो आपका इलेक्ट्रॉन कौन सी सेल के अंदर प्रेजेंट है, दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एवरेज डिस्टेंस क्या है न्यूक्लियस से। तो अगर न्यूक्लियस से हमें इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज डिस्टेंस पता चल गई तो हमें जो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इसका साइज भी पता चल जाएगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड आपका उसका साइज भी बताता है। अब अगर आपको ये पूछ ले कि जैसे आपके पास ये के सेल है, एल सेल है, इनके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, तो वो भी हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से निकालते हैं। इसको निकालने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है 2n²। एन क्या है भाई? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जैसे अगर आपको पूछ लिया कि आपके पास जो एल प्रिंसिपल सेल है इसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, तो n=1 के कोरोस्पॉन्डिंग के सेल होती है, n=2 के कोरोस्पॉन्डिंग एल सेल है। तो मतलब एल सेल के लिए n की वैल्यू कितनी है? 2। तो हमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो 2 और n की जगह 2 पुट करेंगे, 2 की स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4 हो गया और 4 2 ज़ा 8 हो गया। तो मतलब आपके पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एल सेल के अंदर कितने हो सकते हैं? 8 हो सकते हैं। सेम हम n=3 के लिए निकाल सकते हैं। 4 मतलब 5th सेल के अंदर, 6th 8th अप टू nth सेल के अंदर। nth सेल का फॉर्मूला हो गया जैसे 2n²। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसकी हेल्प से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वांटम नंबर की बात करते हैं। अगला क्वांटम नंबर है हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको हम स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको एंगुलर क्वांटम नंबर भी बोल देते हैं। अब क्या होता है कि आपके पास जैसे ये न्यूक्लियस था, ये मेन सेल थी, इन मेन सेल के अंदर भी हमारे पास क्या प्रेजेंट होती है? सब सेल। मेन सेल के अंदर भी क्या प्रेजेंट होती है? सब सेल प्रेजेंट होती है। तो इन सब सेल के बारे में हमें इंफॉर्मेशन कौन देता है? आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर। जैसे मानो ये इलेक्ट्रॉन का पूरा क्या हो गया आपका, जैसे ये जो फर्स्ट ये है हमारे पास के सेल, ये एक इलेक्ट्रॉन का के गांव हो गया, विलेज हो गया। अब इस विलेज के अंदर हर एक इलेक्ट्रॉन का अपना अपना क्या है? घर है, जिसे हम बोलेंगे सब सेल। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर उसी घर की इंफॉर्मेशन देगा कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कौन से घर के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, मतलब कौन सी सब सेल के अंदर प्रेजेंट है। अब क्या होता है कि ये हमें एक तो सब सेल के बारे में बताता है, दूसरा अगर जो आपका सब सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसका एंगुलर मोमेंटम निकालने में भी हमारा ये स्मॉल है एल क्या है? हेल्प करता है। एल की जो वैल्यू है वो कैसे निकालते हैं? अगर आपको n= कितना दे रखा है? 1 दे रखा है, तो एल की वैल्यू क्या होगी? एल की वैल्यू हो जाएगी आपकी 0 to n-1। मतलब एल आपका रेंज करता है 0 to n-1 के कोरोस्पॉन्डिंग। जैसे अगर आपका n 1 है तो रखो 0 से, यहाँ 1 n की जगह 1 रखें तो 1 - 0, 1 - 1 कितना हो गया? 0 हो गया। तो एल की वैल्यू कितनी है? 0। सेम अगर हमारे पास क्या है? n=2 है तो रखो n की जगह 2, यहाँ n की जगह 2 पुट करेंगे हम
तो 2 माइनस 1 कितना हो गया, 1 हो गया। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 और 1 2। तो अगर आपका n 1 था तो मतलब पहली सेल थी, प्रिंसिपल सेल फर्स्ट थी n कोरस्पॉन्डिंग 1 के, तो उसके अंदर सब सेल कितनी है, l की वैल्यू 0 है, तो मतलब एक सब सेल है। अब अगर आपकी n की वैल्यू 2 है तो उसके अंदर l की कितनी वैल्यू आ रही है, 2 वैल्यू आ रही है, 0 और 1, तो मतलब सब सेल भी कितनी है आपकी उसके अंदर 2 है। तो अब हम इससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि आपकी किसी भी मेन सेल के अंदर कितनी सब सेल होती है, जितना उसका नंबर है। जैसे अगर आपके पास सेकंड सेल है तो 2 ही सब सेल होगी, अगर फर्स्ट सेल है तो उसके अंदर एक सेल होगी। अगर सेम आपके पास थर्ड सेल है, मतलब तीसरी सेल है, n इज इक्वल टू 3, थर्ड सेल है, तो इसके अंदर नंबर ऑफ सब सेल भी कितनी होगी, 3। कैसे, यहाँ n की जगह 3 वैल्यू पुट करो तो 3 माइनस 1 कितना आ गया, 2 आ गया। तो क्या क्या होगी, 0 1 2, 3 होगी। ठीक है, 3 सब सेल है आपकी। तो ऐसे निकालते हैं, l की वैल्यू 0 टू n माइनस 1 होती है। जितना आपको n दे रखा है उससे हम नंबर ऑफ सब सेल निकाल सकते हैं। अब इसके अंदर एक और देखते हैं। अब जब आपका l इज इक्वल टू कितना आया था, l इक्वल टू 0 था, तो 0 के कोरस्पॉन्डिंग होती है आपकी s सब सेल। अगर l इक्वल टू 1 है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग होगी p सब सेल। अगर l इक्वल टू 2 है तो कौन सी, d सब सेल। सिमिलरली l इक्वल टू 3 है तो आपकी f सब सेल होगी। ठीक है, ऐसे निकालोगे। अब n इक्वल टू 1 के लिए 0 की 1 वैल्यू थी, तो मतलब n जो आपकी 1 है उसके अंदर सब सेल कौन सी है, s। n इक्वल टू 2 के लिए l की कितनी वैल्यू आई थी, 0 और 1, 2 वैल्यू आई थी। तो मतलब n जो n इक्वल टू 2 के कोरस्पॉन्डिंग आपकी सेल है उसके अंदर कितनी, 2 सब सेल है, कौन कौन सी, s और p। ठीक है, ऐसे निकाल सकते हैं हम सब सेल की वैल्यू। तो हमें ये क्या है, सब सेल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। देन नेक्स्ट क्वांटम नंबर की बात करते हैं। आगे हमारे पास है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसे हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्या था, पहले क्या थी हमारे पास, मेन प्रिंसिपल सेल थी, इस सेल के अंदर क्या थी, सब सेल थी। अब जो सब सेल है उसके अंदर भी हमारे पास क्या प्रेजेंट होते हैं, ऑर्बिटल। जैसे पहले क्या था, इलेक्ट्रॉन का गांव था, गांव के अंदर इलेक्ट्रॉन का घर था। अब उस घर के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स के क्या है, अलग अलग रूम बने हुए हैं। तो वो रूम हमें क्या बताते हैं, ऑर्बिटल के बारे में। जो ऑर्बिटल है वो उनके रूम है, और उन रूम के बारे में हमें कौन इन्फॉर्मेशन देता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है, m बताते हैं कि किसी भी सब सेल के अंदर कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट है। भी जो सब सेल इलेक्ट्रॉन का घर था उसके उस घर के अंदर उनके कितने रूम प्रेजेंट है, ये हमें कौन बताएगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और m की जो आपकी वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ रेंज करती है, -L टू +L के बीच में करती है। अब जैसे देखो, L इक्वल टू 0, इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या थी, S सब सेल थी। अब L इक्वल टू 0 के कोरस्पॉन्डिंग m की वैल्यू क्या होगी, 0 ही होगी, क्योंकि -0 + 0 एक ही बात है, तो 0 हो गया। 0 हो गया तो मतलब इसके अंदर क्या है आपका, सिर्फ एक ही ऑर्बिटल है। 0 को 0 नहीं मानना, 0 मतलब एक ऑर्बिटल है, m की एक वैल्यू आई है हमारे पास 0, तो एक ऑर्बिटल है। तो S सब सेल के अंदर आपके कितना ऑर्बिटल होता है, एक। ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं S सब सेल को, मतलब जो S वाला घर था उसके अंदर एक ही रूम मिला है। अब सेम हम बात करते हैं L इक्वल टू 1 के लिए। L इक्वल टू 1 के कोरस्पॉन्डिंग क्या आपका p ऑर्बिटल था। ठीक है, अब इसके कोरस्पॉन्डिंग m की वैल्यू निकालो, क्या -L टू +L, तो -1 0 +1 कितनी आई है, 3 वैल्यू आई है m की। तो मतलब p के अंदर कितने हैं, 3 ऑर्बिटल प्रेजेंट है आपके, ये वाले 3। जैसे -1 0 +1, तो जो p सब सेल्स थी उसके अंदर कितने रूम मिले इलेक्ट्रॉन के, 3 रूम मिल गए। इन तीनों के अंदर इलेक्ट्रॉन किसी में भी हो सकता है। ठीक है, किसी भी रूम के अंदर वो प्रेजेंट हो सकता है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताता है सब सेल के अंदर। अब एक तो हम ऐसे लिख लिख के निकाल सकते हैं, मतलब जैसे L के कोरस्पॉन्डिंग m की वैल्यू ऐसे लिख लेंगे। अगर आपको डायरेक्ट निकालना है कि कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल प्रेजेंट है किसी भी सब सेल के अंदर, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 2L + 1। जैसे हमें दे दिया कि L की वैल्यू कितनी है आपके पास, 1 है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग मुझे ऑर्बिटल निकाल के दो। तो एक तो हम ऐसे लिख के निकाल सकते हैं या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। कैसे, देखो 2L की वैल्यू 1 + 1, तो कितना हो गया, 2 + 1 इक्वल टू कितना, 3। तो मतलब कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट है आपके, L कोरस्पॉन्डिंग 1 के 3 ऑर्बिटल प्रेजेंट है। सेम आप L इक्वल टू 2 के लिए निकाल सकते हैं, L इक्वल टू 3 के लिए भी नंबर ऑफ ऑर्बिटल क्या निकाल के देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा फोर्थ क्वांटम नंबर क्या है, स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसे हम स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमें क्या बताता है, मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में बताता है। जैसे मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में आपने पढ़ा ही होगा। अब क्या होता है, हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं एक ऑर्बिटल के अंदर, जो एक ऑर्बिटल है उसके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आपके कितने आ सकते हैं, 2। ठीक है, तो इन दोनों जो इलेक्ट्रॉन है ना उनकी स्पिन होगी कुछ ना कुछ, जैसे एक +½ भी हो सकती है या फिर -½ हो सकती है।
अगर आपकी ऑर्बिटल फुली फिल्ड है, जैसे इसके अंदर 2 ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन फिल्ड है, तो एक की स्पिन क्या होगी, जो ऊपर है जैसे अपवर्ड दिखा रखा है उसकी स्पिन होगी +½ जो डाउनवर्ड है उसकी क्या होगी -½ तो टोटल स्पिन कितनी होगी आपके पास +½ -½ 0 हो गई। तो अगर आपकी टोटल स्पिन 0 निकल कर आ रही है तो मतलब जो आपका गिवन सब्सटेंस है या गिवन एलिमेंट है वो आपका क्या है, डायमैग्नेटिक है। तो ये मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में बताता है। अगर आपके पास स्पिन की वैल्यू कितनी 0 आ रही है, टोटल स्पिन 0 आ रही है, तो वो डायमैग्नेटिक है। अगर आपके पास कुछ ना कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जैसे हमारे पास ये p ऑर्बिटल था, मान लो इसके अंदर ऐसे इलेक्ट्रॉन फिल है, ये हो गई, ठीक है, तो इसमें भी +½ -½ 0 हो गया, +½ -½ 0 हो गया, लेकिन ये एक सिंगल है तो इसकी कितनी है +½ तो मतलब स्पिन की कुछ ना कुछ वैल्यू आई है +½ तो अब इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मतलब इसकी पेयरिंग नहीं, सिंगल प्रेजेंट है और कुछ ना कुछ स्पिन की वैल्यू है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पैरामैग्नेटिक। ये हमारा क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या है कि स्पिन क्वांटम नंबर से आपके मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू पता चलती है, या हमें ये पता चलता है कि जो भी आपका गिवन एलिमेंट है वो डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है। तो डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक के बारे में हमें कौन बताता है, स्पिन क्वांटम नंबर बताता है। अब एक रिकेप ले लेते हैं। क्वांटम नंबर क्या था, 4 सेट था 4 नंबर का, जो हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा था इलेक्ट्रॉन के बारे में। क्वांटम नंबर 4 थे, कौन से, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर। देन हमने 1 बाय 1 बात की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है कि गांव बताता है कि इलेक्ट्रॉन का कौन सा गांव है, मतलब क्या है कि आपका मेन प्रिंसिपल सेल की बात करता है, जैसे K L M N, और इसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक सेल के अंदर कितने हो सकते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 2n² का। देन एजीमुथल क्वांटम नंबर ये बताता है गांव के अंदर क्या थे, घर के बारे में बात करता है, इलेक्ट्रॉन के घर, यानी कि हमें सेल के अंदर कितनी नंबर ऑफ सब सेल प्रेजेंट है ये बताता है। ठीक है, जैसे और एल की वैल्यू क्या क्या रेंज कहाँ करती है, 0 to n-1 एल की वैल्यू रेंज करती है। देन थर्ड हमने क्या बात की, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है कि जो आपकी सब सेल है उसके अंदर कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट है, यानी घर के अंदर भी कितने रूम प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन्स के लिए, ये बात हमें कौन बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और m की वैल्यू आपकी कहाँ से कहाँ रेंज कर रही थी, क्या थी, -L to +L। और मैक्सिमम नंबर ऑफ सब सेल कितनी हो सकते, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हो सकते हैं, 2l+1 से हम निकाल सकते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है कि कोई गिवन सब्सटेंस डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है। तो ये थे हमारे 4 क्वांटम नंबर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन भी इससे पूछे जाते हैं। तो होप सो आपको अब ये क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।